हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 11। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। इसमें ये चल रहा है हमारा आज सप्ताह 6। ठीक है, तो फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें आज हम पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे, मेले में हम। ठीक है, तो इसमें आज हम अपना सप्ताह 6 का दिवस 1, दिवस 2 और दिवस 3 करेंगे। तो ये रहा हमारा दिवस 2 और हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 1 पर। मेले में लोग क्यों जाते हैं? बेटा, आप मेले में क्यों जाते हो बताओ जरा। मनोरंजन के लिए, खरीदारी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए और खाने पीने के लिए जाते हैं। और क्यों जाते हैं, है ना? तो बस हमें वही लिखना है, लोग मेले में क्यों जाते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। आपके शहर या गांव में मेला लगता है, उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। ठीक है, तो ये आप एक मेले का चित्र बना लेंगे इस तरीके से और उसमें रंग भर देंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, चलिए उसमें कुछ आप दुकानें बना देंगे, कुछ झूले वगैरह बना देंगे। ठीक है, ये गुब्बारे वाला है, यहाँ ये लड़की के पास गुब्बारे हैं। यहाँ देखो ट्रेन चल रही है, ये गेट है, बढ़िया है ना। इस तरीके से आप एक मेले का चित्र बना देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। मेले में झूला झूलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए बेटा? तो जैसे कि झूला पूरी तरह से रुकने के बाद ही उस पर चढ़ें या उतरें, है ना। झूले पर बैठते समय अपनी सीट बेल्ट या सुरक्षा पट्टी को ठीक से बांध ले। ठीक है, तो काफ़ी सारी सावधानियां होती हैं। इसमें 2 लाइन थी, इसलिए मैंने 2 लाइन का लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, मेले में सहायता केंद्र स्टॉल क्यों लगाया जाता है बेटा? जो सहायता केंद्र का लगा होता है स्टॉल, वो क्यों लगाया जाता है? खोया पाया के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, या पुलिस सुविधा के लिए, या सभी के लिए? तो बेटा, ये जो सहायता केंद्र स्टॉल है ना, वो सभी के लिए होता है। मतलब जैसे आपको उनसे पूछना हो कि प्राथमिक चिकित्सा कहाँ मिलेगी, तो वो बता देंगे। पुलिस सुविधा का बता देंगे। आपका कोई बच्चा वगैरह खो गया है तो उसके लिए बता देंगे। तो सहायता केंद्र सब चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो द वाला विकल्प हमारा सही है, द उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब तो हम दिवस 2 पर चलें। ये हमारा दिवस 2 है। अब हम अपने दिवस 2 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, खाली स्थान भरने हैं हमको इसमें से देख के। ठीक है, जैसे पहला है, मेले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? मेले का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है मेले का? मेला क्यों लगता है? हमारे मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन। दूसरा देखिए, मेला क्या है बेटा? एक कैसा स्थान है मेला? मेला एक सामुदायिक एकता का स्थान है, जहाँ पे मतलब सब आ जा सकते हैं। अगला देखिए, मेले में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? व्यंजन और झूले होते हैं। ठीक है, हो गए सबके तीनों खाली स्थान। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। बच्चों ने मेले में कौन कौन से व्यंजनों का आनंद लिया? हमने पाठ पढ़ा होगा तो हमें पता होगा। ठीक है, तो इसीलिए पाठ पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए आप पाठ को पढ़ के आया करें। ठीक है, तो जिस बच्चे ने पाठ पढ़ा है उसे पता है। जैसे कि मैंने पाठ पढ़ा है तो मुझे पता है कि बच्चे ने कौन कौन से व्यंजन खाए थे। उन बच्चों ने गोलगप्पे खाए थे, चाट खाई थी, छोले कुलचे खाए थे और रबड़ी के साथ साथ गरम गरम जलेबी खाई थी, कुल्फ़ी खाई थी। ठीक है, तो उन्होंने ये सब खाया था। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने पाठ पढ़ा था। तो अब से आप भी पाठ पढ़ के आएंगे, पक्का? ओके, चलो सब बच्चे पाठ पढ़ के आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर।
कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है बेटा? कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। और कौन कौन से शहरों में लगता है? तो कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। ठीक है, तो कुंभ का मेला 12 वर्षों में लगता है। कौन कौन से शहरों में लगता है? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। ठीक है, मैंने दोनों को एक ही करके लिख दिया है। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलें। किसी को कोई परेशानी? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में बेटा परेशानी होती है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है, और जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखा करो। चलिए अब चलते हैं हम अपने अभ्यास क्रमांक 4 पर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मेले में बच्चों द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं किया गया था? उन बच्चों ने बेटा क्या क्या खाया था? देखो, गोलगप्पे खाए थे, ठीक है भाई, चाट भी खाई थी, कुल्फी भी खाई थी, हॉट डॉग्स नहीं खाए थे। ठीक है, तो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या नहीं खाया था। तो क्या नहीं खाया था बेटा? सवाल आंसर हमारा सही है, हॉट डॉग्स। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दिवस 3 पर। अब हम बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं ना, आपको भी साफ साफ करके भरना है। ठीक है, किताब में से गंदा गंदा नहीं लिखना। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 1 देखिए। सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। पहला, मेला क्या है? एक त्योहार है? नहीं। एक खेल है? नहीं। एक दुकान है? नहीं। तो मेला क्या है? एक स्थान है जहाँ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। तो स वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें। आगे समझ में? वेरी गुड। देखिए अभ्यास क्रमांक 2। बच्चों के अनुपयोगी वस्तुओं से कठपुतली या मुखौटे तैयार कराएं। तो ये तो ऐसे ही आपके स्कूल में आप कर सकते हैं। प्रयोग है, मतलब जैसे आपके पास कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको फेंकने से अच्छा आप उनसे कुछ बनाएं। ठीक है, तो ये यही कह रहा है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अब ये मत देखना कि प्रश्न कितना बड़ा है, हे भगवान, नहीं, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है, ये सोचो कि ये कितना सरल है। देखो, यदि आपको कभी मेले का आयोजन करने का अवसर मिले तो आप कैसे तैयारी करेंगे? अच्छा, मैं आपसे बोलूं बेटा कि आप मेले की तैयारी करो तो आप कैसे करोगे? तो पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप आइडिया लगाओगे, योजना बनाओगे कि क्या क्या होना चाहिए। फिर आप पैसे देखोगे कि कितने पैसे में क्या क्या करना है। फिर जगह कहाँ पे लगाना है भाई मेला, कौन सी तारीख को लगाना है भाई मेला। फिर सरकार से उसके लिए हमें परमिशन भी लेनी पड़ती है, अनुमति, है ना। फिर हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे, पुलिस की गाड़ी और उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी, है ना, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, ये सब व्यवस्था करेंगे हम। झूले लगवाएंगे, स्टॉल लगवाएंगे, है ना। तो ये बस यही मैंने इसमें लिखा है, मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिखा। देखो मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको। यदि मुझे मेले के आयोजन करने का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले योजना बनाऊंगा जिसमें मेले का उद्देश्य, बजट मतलब पैसे, स्थान मतलब कौन सी जगह, तिथि मतलब तारीख, कौन सी तारीख को, और प्रशासन से अनुमति लेना, सुरक्षा, बिजली, पानी जैसी बुनियादी व्यवस्था करनी पड़ेंगी पहले। ठीक है, व्यवस्था करूँगा और मैं विभिन्न प्रकार के स्टॉल और झूले का आयोजन करूँगा। बस सिंपल, इसमें मैंने कुछ भी अलग से नहीं लिखा। ठीक है, बस वो लिखने में बड़ा हो गया है, वरना बहुत सरल है। ठीक है, आगे सबको समझ में? अब हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलें। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। घर में बड़ों से पता कीजिए कि जब वे लोग छोटे थे तब के मेले में आज के मेले से किस तरह अलग है। तो बेटा देखो, पुराने मेलों में मनोरंजन के साधन सरल होते थे, जैसे हाथ से चलने वाले झूले, कठपुतली का नाच, जादूगर का खेल। ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें भी पारंपरिक होती थीं, जैसे दाल, रोटी, पराठा, हलवा, खीर, ऐसी चीज़ें मिलती थीं। लेकिन
आज के मेलों में आधुनिक और तेज गति से चलने वाले झूले हैं। मनोरंजन के लिए अलग अलग तकनीक है। विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड हैं। फास्ट फूड जैसे चीज़, बर्गर और पिज़्ज़ा, आपका पाव भाजी, ऐसी चीज़ें। ठीक है, ये सब फास्ट फूड हैं। तो आ गया समझ में? वेरी गुड। तो हो गया आपके तीनों अभ्यास। हो गया अभ्यास क्रमांक 4। चलिए, तो ये हमारे दिवस 3 हो चुके हैं इसमें, और जो हमारे दिवस 4, 5, 6 बचे हैं ना, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें जाने से पहले, और हाइप कर दें चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।